तो राम से मेरे भाइयों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले कंपैरिजन बिटवीन मारुति सुजुकी विक्टोरिस और सेगमेंट किंग Hyundai क्रेटा के साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन डिटेल्स के साथ। तो जो विक्टोरिस है उसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है, जिसमें 102 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देती है। वहीं पे Hyundai क्रेटा में भी आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जिसमें 113 bhp की पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। ये जो इंजन है ना वो 11 bhp ज़्यादा पावरफुल है और 5 न्यूटन मीटर ज़्यादा टॉर्क ही है विक्टोरिस के इंजन से। इसमें जो विक्टोरिस का जो इंजन है वो 21.18 kmpl की माइलेज निकाल कर देता है, जो कि 4.18 kmpl ज़्यादा है क्रेटा की माइलेज 17 kmpl की। ये ओनर रिपोर्टेड माइलेज मैं आपको बता रहा हूँ। विक्टोरिस में आपको CNG ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें 87 bhp की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देती है। इसमें आपको 26.6 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज निकाल कर देती है। क्रेटा में कोई CNG ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन क्रेटा में आपको 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि 114 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देती है। अब क्रेटा में आपको एक और इंजन मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जिसमें 158 bhp की पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। यहाँ पे जो विक्टोरिस है ना उसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है टॉप वेरिएंट में, लेकिन Hyundai क्रेटा में सिर्फ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ही देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं लेंथ के बारे में। जो विक्टोरिस की लेंथ है 4360 mm है, जो कि 30 mm ज़्यादा है क्रेटा की लेंथ 4330 mm से। विड्थ है 1795 mm, जो कि 5 mm ज़्यादा है क्रेटा की विड्थ 1790 mm से। विक्टोरिस का हाइट है 1655 mm, जो कि 20 mm ज़्यादा है क्रेटा की हाइट 1635 mm से। व्हील बेस के बारे में बात करें तो विक्टोरिस का व्हील बेस 2600 mm है, जो कि 10 mm कम है क्रेटा के व्हील बेस 2610 mm से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो आपको विक्टोरिस में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वहीं पे क्रेटा में आपको 50 लीटर की मिलती है, यानी कि 5 लीटर बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है आपको विक्टोरिस से। बूट स्पेस के बारे में बात करें तो आपको 390 लीटर का बूट स्पेस मिलता है मारुति विक्टोरिस में, और Hyundai क्रेटा में आपको 433 लीटर का मिलता है, यानी कि 43 लीटर ज़्यादा मिलता है विक्टोरिस के बूट स्पेस से। टायर साइज के बारे में बात करें तो आपको विक्टोरिस में आपको 17 इंच का केवल टायर साइज देखने मिलता है, यानी कि बेस से टॉप तक 17 इंच का मिलेगा। वहीं पे क्रेटा में आपको 3 टायर साइज ऑप्शन मिला करेंगे, 16, 17 और 18। 16 मिड में, 16 बेसिक में, 17 मिड में और 18 टॉप में। अब उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो विक्टोरिस में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिलते हैं। ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड वारंटी मिरर विद लाइट्स, LED फ्रंट फॉग लैंप्स, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग्स। क्रेटा में एम्बियंट लाइट मिलती है लेकिन वो चेंजेबल नहीं है, 64 कलर ऑप्शन उसमें नहीं मिलते हैं। पावर टेलगेट विद जेस्चर कंट्रोल, डोल्बी एटमॉस ट्विनिंग, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। क्रेटा में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सिर्फ बेस मॉडल में मिलता है, टॉप वेरिएंट में नहीं मिलता है। टॉप वेरिएंट में क्रेटा ने एज एन एसेसरी प्लग लॉन्च करा, जिसमें आप उसको USB कनेक्टर में लगा सकते हैं डिवाइस को। ऑलमोस्ट 3500 रुपये के आसपास उसको लॉन्च करा है। उसको आप USB कनेक्टर में लगाकर उससे वायरलेस उसको बना सकते हैं। आपके जो इंफोटेनमेंट है उससे वो वायरलेस आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है हेड्सअप डिस्प्ले। तो यही फीचर्स है तो विक्टोरिस में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिलते हैं। अब उन फीचर्स के बारे में बात कर ले तो जो क्रेटा में मिलते हैं लेकिन विक्टोरिस में नहीं मिलते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप फ्रॉम की, ADAS लेवल 2 इन मैनुअल ट्रांसमिशन ऑल्सो। विक्टोरिस में ADAS लेवल 2 मिलता है लेकिन वो सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड इन मैनुअल ट्रांसमिशन ऑल्सो। विक्टोरिस में सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलता है। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिक्वेंशियल LED टर्न इंडिकेटर्स, पावर ड्राइवर सीट्स विद 2 मेमोरी प्रीसेट्स, पावर को ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिक पोस्ट मोड, रियर साइड विंडो ब्लाइंड्स, और सेकंड रो के जो सीट्स है ना उसमें जो बैकरेस्ट है उसे आप आगे पीछे कर सकते हैं अपने कंफर्ट अनुसार, लेकिन ऐसा विक्टोरिस में नहीं मिलता है। अब वारंटी ऑफर के बारे में बात करते हैं तो विक्टोरिस में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर देखने के लिए मिलता है। वहीं पे क्रेटा में आपको 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी ऑफर देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे भी क्रेटा में आपको बेहतर ऑप्शन देखने को मिलता है एज अ वारंटी। अब आखिर में बात करते हैं प्राइजेस और वर्डिक्ट के बारे में। तो जो विक्टोरिस का प्राइस है वो 10.50 लाख रुपए से शुरू होकर 19.99 लाख रुपए तक का मिल जाता है। क्रेटा का जो प्राइस है वो 11.10 लाख रुपए से शुरू होकर 20.76 लाख रुपए तक का मिल जाता है। यानी कि क्रेटा जो है वो 76,000 से लेकर
60,000 रुपये तक महंगी है। अब यहाँ पे जो प्रीमियम क्रेटा प्रीमियम डिमांड कर रही है वो सही है, क्योंकि बेहतर वारंटी ऑफर मिलता है, ऊपर से जो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर वो भी ज़्यादा मिलते हैं और वो यूज़फुल भी हैं विक्टोरियस के कंपैरिजन में। ऊपर से क्रेटा एक चलता हुआ प्रोडक्ट है, बहुत डिके से मतलब ये चलता आ रहा है, कोई भी कंप्लेंट ऐसा इसमें नहीं है ये। लेकिन विक्टोरियस अभी नया प्रोडक्ट है, उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि क्या प्रोज क्या नेगेटिव इसमें धीरे धीरे करके क्या धीरे धीरे पता चलेंगे। वैसे तो वो चीज़ क्या आएंगे क्या नहीं निकलेंगे, वैसे मारुति में ज़्यादातर आते ही नहीं है। लेकिन जो ये 60,000 से 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वो सही है क्रेटा के लिए, मैं मानता हूँ क्रेटा के लिए सही है देने। अब तो वर्डिक्ट आपको पता चली गया। बात रही सेफ्टी की, तो मैं मानता हूँ क्रेटा 3 स्टार है और विक्टोरियस 5 स्टार है। लेकिन वो जो क्रेटा ने स्कोर करा था वो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से स्कोर करा था। अब नए रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से क्रेटा मैं मानता हूँ कि 4 to 5 स्टार स्कोर आराम से कर लेगी, क्योंकि मारुति की भी इतनी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। बस उन्होंने फीचर्स 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड सब सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड कर दी, इसलिए 5 स्टार स्कोर कर लिए। लेकिन क्रेटा भी कर लेगी। बाकी आपको लगता ही है कि भाई नहीं वो ज़्यादा सुरक्षित है, तो फिर आप उसकी तरफ ही जाइए, नहीं तो क्रेटा तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मेरी तरफ से रहने वाली है। बात रहे डीजल के बारे में, तो डीजल में आपके पास बचता ही एक ऑप्शन है क्रेटा का। सीएनजी में आपको विक्टोरियस का ही ऑप्शन बचता है बस, और ऑल व्हील ड्राइव में भी आपको विक्टोरियस का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो बस यही था इस वीडियो में, धन्यवाद।